हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट कवर करते हैं बिटकॉइन, अल्ट्स कॉइन एंड साथ ही साथ क्रिप्टो की कुछ बहुत सारी न्यूज़। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑल राइट, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो बेसिकली मैंने लिस्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश किया है, कुछ नए टोकन्स ऐड किए क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि नए टोकन्स को ऐड करो, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन या बाकी सारी चीजों के बारे में यहाँ पे क्या चल रहा है। ऑलरेडी हमने देखा कि बिटकॉइन के पिछले 5-2 महीने बहुत अच्छे गए एंड क्योंकि आज यहाँ पे मंथ का फर्स्ट डे है, क्लोजिंग हुई है, तो अगर हम लोग मंथली कैंडल वाइज देखने की कोशिश करें तो लास्ट मंथ बहुत सुपर क्लोज हुआ, जिसने पिछला जो लास्ट हाई था 32,000 उसको ब्रेक किया है एंड ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है। इसी के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों के लिए ये वाला जो पूरा की पूरा लेवल था ये बहुत क्रूशियल था, जिसके ऊपर जो क्लोजिंग थी मंथली वो होना जरूरी थी एंड फाइनली हमें क्लोजिंग होते हुए मिली है अगर आप मंथली वाइज देखेंगे तो। और अगर आप यहाँ पे डेली या वीकली वाइज भी आते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा की पूरा लेवल है ये कितना क्रूशियल लेवल था, जिसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन लिया हुआ है। ये वाले को आप कप बोल सकते हैं, ये वाले को आप हैंडल बोल सकते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी जितनी डेप्थ होती है इतना आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट पॉइंट, जो कि हमें लगभग देखने को मिला $67,000। यानी कि बिटकॉइन से हम ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे बिटकॉइन यहाँ से मोमेंटम देना शुरू करता है आने वाले टाइम के अंदर $67,000 को ये यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। बट फिलहाल में शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो करंट बिटकॉइन के सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरीके के मोमेंटम क्रिएट हो सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक बुल फ्लैग फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये वाला आपका एक फॉर्मेशन है जिसको आप थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि ये एक बिटकॉइन का बुल फ्लैग हो सकता है, जिसके अंदर अगर बिटकॉइन अपसाइड ब्रेकिंग करना स्टार्ट करता है तो लगभग जो टारगेट हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे $42,000 का। ये हमारे लिए एक एसेंशियल टारगेट होगा जो कि बुल मार्केट में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, यानी 40,000 से 42,000 के रेंजेस में। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरीके के पैरेंट बनते हैं तो ये साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है, जिसमें हम लोगों को क्लोजिंग एटलीस्ट 34,900 यानी 35,000 के ऊपर चाहिए। अगर इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग होती है तो बिटकॉइन बुलिश होगा, और अगर क्लोजिंग आपका किसी भी केस में 33,000 के नीचे होती है तो ये एक बियरिश सिम्टम यहाँ पे रहने वाला है। इसका मतलब जो मैंने आपको सुबह के टाइम में सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट कैसे मूवमेंटम यहाँ पे दे सकता है, उसमें अगर हम लोग बात करें तो पहला मोमेंटम है कि अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है देन 32 से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 36,000 हमारा पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर प्राइस इसको सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो भी प्राइस यहां से बाउंस करने की कोशिश करेगा। और इसी के तौर पे अगर हम टारगेट्स ढूंढने की कोशिश करें, हम वापस आते हैं इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, जिसमें कि हम पिछले हाई और पिछले लो पे लगाएंगे फिबोनाची लेवल, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टारगेट है वो है अराउंड $36,000। तो इसको हम लोग बेसिकली यहां पर यूज कर लेते हैं। कहां गया ये वाला पॉइंट, ये वाला आपको एक मिलेगा 36,500 के आसपास में, और दूसरा टारगेट आपका 42,044 के आसपास है। तो मैक्सिमम जो बिटकॉइन यहाँ पे मोमेंटम आपको दे सकता है वो दे सकता है 45,000 का। तो बियरिश हम मार्केट पे नहीं है, लेकिन मार्केट के 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि हम लोगों को देखना चाहिए, जिसमें से एक है 32,000 का कि अगर बिटकॉइन कहीं ना कहीं करेक्शन यहाँ पे लेता है तो वहां तक, और दूसरा है हमारे पास बुल फ्लैग के तौर पे, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट अगर यहाँ से चलता है तो आप 2 टारगेट का एज्यूम कर सकते हैं, एक 42,000 बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग, और इसी के अंदर आपको इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का जो टारगेट है इन शॉर्ट टर्म वो मिलता है अराउंड 37,500 यानी वही 36,000 की रेंजेस के अंदर, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बिटकॉइन हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। बस अब इसकी क्लोजिंग अगर हम लोगों को अपसाइड होती हुई मिलती है जो लगभग 34,000 के आसपास होगी तो बहुत अच्छा है, जहां से कि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आप बुल फ्लैग के हिसाब से टारगेट अपना लेके चल सकते हैं। एंड इसी के साथ बता दूं कि अगर आप भी इसी तरीके का इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर। हर पर्सन के हिसाब से एक अलग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों कोर्सेज के अंदर क्या है तो आप हमारे इस वेबिनार के अंदर भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें जाके आप इस सारी चीजें डिटेल में समझ पाएंगे कि इन दोनों मॉड्यूल्स यानी दोनों कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी ट्रेडिंग की इफिशियंसी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मार्केट में यहाँ पे ला सकते हैं। तो बस अब वेट करते हैं बिटकॉइन के ब्रेकआउट का। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आज रात को यार फेड की मीटिंग होने वाली है, तो 11 बजे के आसपास होगी। 31 से 1 नवंबर का इसका टाइम था।
हालांकि असम्पशन ये लगाया जा रहा है कि फेड अपने यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो इंटरेस्ट है वो 5.3 के आसपास चल रहा है और 99% चांसेस ये हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, कि एफओएमसी की मीटिंग आज रात को जो 11:30 बजे होगी उसमें कोई भी चार्जेस नहीं बढ़ने वाले, जिसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा क्योंकि चार्जेस नहीं बढ़ते तो भी मार्केट पंप करेगा, और अगर चार्जेस गिरते हैं तो भी मार्केट पंप करेगा, क्योंकि जब ये गिरना शुरू करेगा ना इंटरेस्ट रेट यहाँ से, तो हमें एक रिसेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो पैसा है वो फ्लश होगा बाकी इकोनॉमी से आप कह सकते हैं रिस्की एसेट के अंदर, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट और आपका क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे हो सकता है। बाकी देखते हैं कि आज रात को क्या नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे। एंड 11:30 बजे टेलीग्राम ज्वाइन रखना, उस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट करा है, बहुत अच्छा लग रहा है इन चीज को देखते हुए। अब अगर बिटकॉइन पंप करा तो इथेरियम तो बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाला। इथेरियम के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना टारगेट निकालना चाहते हो तो लगभग इसका ब्रेकआउट के बाद से टारगेट हो जाएगा $1900, जो कि आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। और दूसरा टारगेट जो कि हमारे बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग है, तो बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग ये टारगेट हमारा होने वाला है इथेरियम के अंदर। दो टारगेट है, देखो, एक तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म है और एक नियरेस्ट है 2200 के आसपास का हमारा टारगेट होने वाला है। हालांकि अगर आप इसकी भी मंथली क्लोजिंग में आते हो इथेरियम की, तो यहाँ पर भी मंथली क्लोजिंग अच्छी हुई है, लेकिन हाँ इसने इस पिछले राइट कैंडल के हाई को तोड़ा नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर नवंबर मंथ इसके राइट कैंडल को हाई को तोड़ के क्लोज करता है तो ये इथेरियम के लिए और ज्यादा बुलिश सिम्टम यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इथेरियम को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड क्योंकि बिटकॉइन अपना एक लेवल तोड़ चुका है, लेकिन इथेरियम के लिए अभी भी ये लेवल यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ है, तो इथेरियम को कम से कम अगर बुलिश मार्केट में अच्छे से एंटर करना है तो ये जो लेवल है इसके पास 2200 के आसपास का ये तोड़ना पड़ेगा। और ये ट्रेंड लाइन से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हमें ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ मिल रहा है, जिसकी हाइट को अगर हम नापे आफ्टर द ब्रेकआउट 1200 लगभग इथेरियम आपको टारगेट दे सकता है 4900 के आसपास में, जिसको कि आप अपने बुक मार्क करके चल सकते हो। तो ये टारगेट है कुछ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैंने बता दिए, मिड टर्म के टारगेट्स बता दिए, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आपको बता दिए। तो सॉरी, लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म के, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो मतलब बुल मार्केट का हो जाएगा। तो अभी आपको वेट करना चाहिए इसके ब्रेक होने का। बिटकॉइन हालांकि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश जरूर कर रहा है, और एक बार ये इसके ऊपर स्टेबल हो जाए, जो माइट भी हमेशा रात तक पता पड़ेगा, तो बेटर रहेगा। बट एफओएमसी की क्योंकि मीटिंग है और इसमें अगर कुछ नेगेटिव होता है तो मार्केट में वॉल्टिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि मार्केट यहाँ पे कुछ अपने अल्टरनेटिव्स ले सकता है। हालांकि अभी सेफ अगर आपको चलना है तो मैं यही बोलूंगा कि आप वेट करो, और अगर आपका इथेरियम का प्राइस इस लेवल के नीचे ड्रॉप करता है जो 1750 है, देन हम लोग फिर शॉर्ट के बारे में प्लान करेंगे। जैसे कि हम लोग बिटकॉइन के अंदर बात कर रहे थे कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे 33,700 के नीचे आता है, देन 32,000 हम लोगों के लिए बाइंग रेंज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएनबी टोकन के बारे में। बीएनबी में भी लगभग सेम चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हो। इसके भी आप ब्रेक होने का वेट करो, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है अपसाइड में, तो आप लोगों को टारगेट $244 तक यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी के अंदर पंप आना बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर दिया था टेलीग्राम के एक्सआरपी के बारे में, और एक्सआरपी ने एक अच्छा मोमेंटम देना शुरू किया। ये वाला ट्रेड था जो मैंने दिया था उस टाइम पे, लगभग 0.54 के आसपास हमने एंट्री बनाई थी। और अभी अगर आप इस इमेज को देखने की कोशिश करते हो, मैं इसको वापस से बैक कर देता हूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सआरपी अच्छा खासा पंप किया, एंट्री एग्जिट सारी चीजें हैं। तो अगर आप एक्सआरपी के अंदर सोच रहे हो तो अभी इस लेवल तक के टारगेट्स को आप भी प्लान कर सकते हो। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको भी ऐसे सिग्नल चाहिए अच्छे, क्योंकि अभी हमने अक्टूबर महीने का हमारा रिजल्ट पब्लिश किया जो कि 274% के पॉजिटिव रिजल्ट में क्लोज हुआ है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे क्रिप्टोवेल, जो कि मेरी टेलीग्राम आईडी है, उसके ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी पैकेज चॉइस कर सकते हैं, और आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस प्रीमियम ग्रुप को। तो आप भी यहाँ पे सिग्नल्स को ऑप्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड स्पॉट दोनों के लिए ही। तो हालांकि एक्सआरपी भी पंप हो रहा है, मैं इसमें कुछ और नहीं बोलूंगा, बट ये है कि अगर थोड़ा सा डिप लेता है तो 0.5 हमारे लिए एक अच्छा बेस हो सकता है, जहां पे कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो एक्सआरपी है वो 0.7 0.8 तक यहाँ पे जाने की उम्मीद रखता है। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो माइट भी शायद आपको कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर दिख जाए, बट अभी के हिसाब से तो हमें कोई खास एंट्री मिल नहीं रही है। अगर कुछ और एंट्री मिलती है तो मैं आने वाली वीडियोस में अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस वाले चैनल का आप कह सकते हैं, ये वाला एक चैनल फॉलोइंग जो भी आप इसको कंसिडर करना चाहें, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो इसका पिछला लेवल था ये करंटली एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म अगर हम ट्रेड
प्लान करें तो अगर आप यहाँ पे 8 to 9% का रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे आपका टारगेट 5.7 के आसपास हो सकता है। तो मेरा अजम्पशन रहेगा कि अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट के अंदर हम लोगों को एक छोटा सा ट्रेड इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि डॉट टोकन थोड़ा सा पंप यहाँ तक कर सकता है। और स्टॉप लॉस क्योंकि हम लोग अभी नजदीक लेके चल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे मार्केट से एग्जिट करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक बहुत सुपर तरीके से गया है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डेटा पे बनाया था उसमें बात करें तो ये लेवल ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। हालांकि चेन लिंक में हम थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट करेक्शन कर ले, क्योंकि अगर आप डेली से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हो या 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हो तो यहाँ पर आपको एक राइजिंग चैनल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आप इसको ब्रेकआउट कंडीशन समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये थोड़ा सा पंप करके नीचे करेक्शन करे तो यहाँ से वापस चेन लिंक पंप करना स्टार्ट कर सकता है। हालांकि अगर चेन लिंक ब्रेक करता है $12 देन ये चीज बिल्कुल मान के चलिएगा कि चेन लिंक अच्छा खासा फिर पंप कर जाएगा। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली मार्केट से ये रहने वाली है किस तरीके से कोई मोमेंटम करे, बट सारी चीजें देखो बिटकॉइन के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। अगर बिटकॉइन पंप होता है तो ये सारे टोकन्स को भी वो अपनी तरफ पुश करेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर हम चेन लिंक के लिए जो टारगेट लेके चल सकते हैं एक कंसिडरेबल वो होगा $16.2 से लेकर लगभग आप इसको ले सकते हो $18.3 के बीच में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक के अंदर भी स्मॉल पंप हमें देखने को मिले हैं और यहाँ पर भी आपको सिमिलर टाइप का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको आप बुल फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हो, आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कंसिडर कर सकते हो। मैं वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आता हूँ क्योंकि हम लोगों ने डेली के अंदर तो इसको लगाया था, पता नहीं लाइंस दे नहीं रहा। मैं वापस से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, माइट भी शायद कुछ इशू हुआ होगा। तो ये जो लाइंस आप यहाँ पे देख रहे हो हम भी इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रेकआउट मिलता है हम लोगों को 0.65 के ऊपर देन आप इसका बुल फ्लैग का टारगेट लेके चल सकते हो मैटिक का अप्रोक्स 0.86 के आसपास में। ये एक लेवल होगा जहां तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपका मैटिक टोकन है वो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करे, पर पहले वेट करते हैं कि इसको थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं जीआरटी के बारे में। जीआरटी एक अच्छा पंप ले रहा है। जीआरटी में ऑलरेडी भी एक कह सकते हैं कि बड़ा जो वेज है वो ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर आप जीआरटी की बात करते हो तो देखो ये वाला जो लेवल है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम अच्छा है। हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में हमें ये वापस से $0.23 तक आता हुआ मिल जाए, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर आप इसके साथ साथ यहाँ पे लेवल देखोगे तो ये वाला सपोर्ट इसके अंदर ऑलरेडी काम कर चुका है और रिटेस्ट भी अभी हमें देखने को मिला है। तो मार्केट धीरे धीरे ग्रो यहाँ पे कर सकता है। हो सकता है पंप भी आ जाए, हो सकता है धीरे धीरे ग्रो करे। कुछ इस तरीके से मार्केट थोड़े टाइम में हम 0.2 तक एक्सपेक्ट करके चलेंगे। हालांकि स्टॉप की बात करें तो 0.08 के नीचे भी रख सकते हैं। तो आज की वैल्यू से लगभग 20% का रिस्क हमारे पास रहेगा। एंड रिवॉर्ड की बात करें तो 112% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉगी कॉइन। डॉगी कॉइन बहुत सारे लोग डॉगी डॉज कोई बोलते हैं कि डॉज बोलो इसको, तो चलो डॉज बोल लेते हैं। डॉज को थोड़ा सा रिजेक्ट अभी हुआ है, लेकिन हाँ इसमें भी एक पैटर्न वैसे ही बना है। तो हम इसका वेट करते हैं। अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो हम लगभग 0.1 और 0.15 ये 2 टारगेट तक एक्सपेक्ट करके मार्केट में चलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो में भी अभी प्राइस को रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे जो जंप ऑफ आया था ये वापस से थोड़ा है, तो कंसिडर हमें वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड के ब्रेक होने का। नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रम। आर्बिट्रम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। आर्बिट्रम हालांकि बहुत टाइम से गिर रहा था, लेकिन अब इसने अपना ये जो वेज या चैनल आप इसको कहना चाहो ये कंप्लीट करा है और कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट हमें मिलता है, 2 यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं आर्बिट्रम के अंदर। सबसे पहला है ये डब्ल्यू पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखो तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट की बात करूं तो शॉर्ट टर्म टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से जो कि है $1.2 के आसपास आफ्टर द ब्रेकआउट। एंड अगर बड़े टारगेट की बात करें तो वो हमें इसका लास्ट हाई ही देखने को मिलता है। तो आर्बिट्रम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आज में थोड़ा स्टॉप आपका बड़ा हो जाएगा, अगर आप हम स्टॉप की बात करें तो लगभग यहाँ से आप 11% से लेकर 20% तक का इसमें रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। देन ये टारगेट आप अपने लिए यहाँ पे सेट ऑफ कर पाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स जिसकी हमने बात करी। DXY की बात करें तो DXY भी यार बुलिश हो चुका है। DXY में आप एक चीज देख सकते हो कि जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि DXY में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। DXY जस्ट अपने रेजिस्टेंस को टैप कर रहा है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल में ये वाला एक सपोर्ट है, तो एक साइड रेंजेस के अंदर है। तो आप ये मान के चलो कि अगर 160 टूटा देन यहाँ पे हो सकता है कि जो DXY है वो इस वाले लेवल तक यहाँ पे जाए फिर 110 के आसपास। तो टोटली वेट करते हैं ब्रेक होता है फिर नहीं होता है। एंड इसके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस अभी भी स्टिल इंक्रीज हो रही है। नीचे से ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, रीटेस्ट होकर बाउंस कर गई है। एंड डोमिनेंस के अगर टारगेट की बात करें
तो यहाँ पर लगभग शॉर्ट टर्म में 55.6 के आसपास हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हालांकि बिटकॉइन के ऊपर ध्यान दो, बिटकॉइन अगर इस टाइम पे ब्रेकआउट देता है तो आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ द अल्ट्स कॉइन डॉलर पेयर के अंदर ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगे। अगर ये रिजेक्शन देगा देन ऑब्वियसली बात है, हमने बात करी कि अगर ये 33,700 के नीचे गिरता है 32,000 से 31,000 तक की रेंज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क यहाँ पे करने वाली है। तो मैंने यहाँ पे बात करी थी न्यूज़ की, तो एक और न्यूज़ आई है जो आरबीआई की तरफ से आ रही है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे बोला कि जो रेगुलेशन है पेमेंट एग्रीगेटर के जो कि क्रॉस बॉर्डर करते हैं उन्हें आरबीआई के अंदर रजिस्टर करना होगा, लाइसेंसेस लेने होंगे। एंड इसके अंदर सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो, हालांकि देखो पेजेस तो कम ही है, बट यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा ही लिखा है कि जितने भी एंटिटीज है जो कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही हैं वो सभी को इंपोर्ट इनसे रेगुलेटरी या लाइसेंसेस यहाँ पे लेने पड़ेंगे और इसको ट्रीट करा जाएगा पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। यानी कि हम बात वही कर रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर भी क्योंकि एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं, तो उनको भी इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, आगे ना पीछे। अभी इस पर क्लियरिटी नहीं है क्रिप्टो को लेके, लेकिन देखो हम सभी को पता है ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं था तो हम भरेंगे नहीं, वो वाली यही कहानी है। तो मतलब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है। इसके साथ साथ इन्वेस्को गैलेक्सी करके एक और बड़ी कंपनी है, तो वो उन्होंने भी उनका जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है वो हमें DTCC के साइट पे देखने को मिला है, जैसे कि हमें पहले ब्लैक रॉक का देखने को मिला था। उसी तरीके से लास्ट टाइम तो इसी खबर की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में एक पंप आया था, हो सकता है इससे भी थोड़ा पंप आए, लेकिन इनके जो कह सकते हैं स्पोक पर्सन है उन्होंने चीज क्लियर करी है कि अगर आपको कोई भी ETF का प्रोडक्ट का टिकर, ये टिकर ही बोलते हैं इनको, अगर ये आपको लिस्ट होता हुआ मिल रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका अप्रूवल होगा और वो वहां पे लिस्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर ETF इन फ्यूचर लॉन्च होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन पहले से हो, और इसको एंड टाइम पे हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमें स्टार्टिंग में ही इसको टेस्ट करना पड़ता है। और ये जितने भी यहाँ पे टिकर्स हमें देख रहे हैं ये सारे के सारे टेस्टिंग पर्पज के लिए करे गए। लेकिन एक बड़ी बात बताओ, ये टेस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि अगर टेस्टिंग सिर्फ ऐसे फोकट हवा में करनी होती अलग बात है, ETF के अप्रूवल्स यहाँ पे हो सकते हैं, जिस पे मेरी बहुत ज्यादा श्योरिटी है, क्योंकि ये ऐसी कोई कंपनीज नहीं तो ऐसे 10 साल 5 साल पहले भी कर लेती, भैया ETF के अप्रूवल ही तो आएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद, चलो करके ट्राई कर लें, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, और आग लगी है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ETF के पीछे तो पड़े हुए हैं, और बाकी ETF की जो लाइनअप्स है वो हमें टाइम टू टाइम देखने को भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सारी खबरें, सारी चीजें। बिटकॉइन के ऊपर ध्यान रखो, बिटकॉइन का ब्रेकआउट आता है हम सभी लोग एक्साइटेड होंगे, बट इस तरह क्रैश करता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि आज का मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। भले कल ट्रेड करो, FOMC की मीटिंग्स रात को 11:30 बजे एक बार वो निपट जाए, देख ले कि क्या आता है उसके बाद, और अगर 11:30 के बाद सारी चीजें पॉजिटिव होती है तो बिटकॉइन के अंदर बूम आना भी मजा आएगा। आई होप दोस्तों जब सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो के पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।